हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी लोग घर पे ही होंगे, सुरक्षित होंगे और फिट होंगे। आज का ये जो वीडियो सेशन है उसका एक पर्पस है, एंड दैट इज़ कि आज कोरोना की इम्पैक्ट सभी फील्ड्स पे हुई है, सभी बिजनेस पे हुई है, बट उसमें बहुत सारी पॉजिटिव इफेक्ट भी हुई है। सो मैं यहाँ आज एक ऐसे पर्सन के साथ लाइव जा रहा हूँ कि जो एजुकेशन फील्ड में बिलोंग करते हैं। वो अपनी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, और ही इज़ इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 12 years. He is expert in commerce subjects along with CS and CA. तो वो जो सीए स्टूडेंट्स है कि जो सीए की एग्ज़ाम फाइनल लेवल पर या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट से क्लियर नहीं हो पा रहे, वो उनको फ्री में करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटेजी देते हैं कि हाउ टू क्लियर अ सीए एग्ज़ाम एंड स्टडी प्लान बना के देते हैं, वो भी टोटली फ्री। एंड ऑन एन एवरेज साल में 25 से 30 स्टूडेंट्स को वो सीए की एग्ज़ाम क्लियर करवाते हैं। सो आइए आज उनको इनवाइट करते हैं हमारे ये लाइव वीडियो सेशन में। हेलो रोनक सर, हाउ आर यू। हेलो हार्दिक भाई, आई एम ऑल फाइन एंड आई होप कि आप घर पे सुरक्षित हैं एंड हमारे सभी व्यूअर्स भी स्टे होम स्टे हेल्थ सिचुएशन में है। या राइट राइट राइट। सो जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उन लोगों को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ है मिस्टर रोनक दत्तानी, रोनक सर, जो एडोवेस इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुंबई महाराष्ट्र में, और कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स में वो एक्सपर्ट है, खास करके सीए एंड सीएस को लेके। सो रोनक सर, आज मैं जानना चाहता हूँ कि what is your exactly your business is all about. ट्रू, बट बिफोर दैट हार्दिक भाई, थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड सिमिलरली मैं एक छोटा सा ये स्टेटमेंट कहना चाहूंगा अबाउट हार्दिक भाई, जो कि मेरे डिजिटल एक्सपर्ट, डिजिटल गुरु है। एंड बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या कभी कभार मेरे डिजिटल क्रिएटिव्स बहुत पसंद आते हैं, एंड दे आस्क मी कि सर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। So guys, I would like to say that you can start following two Instagram handles, that is Digital Hardy and Wish Creation, for web designing, creative aspects, and for platforms like Instagram, Facebook, and whatnot. Yes, Hardik bhai, answering your question, मैं एड्यूप्रेनियर हूँ, दैट इज एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम 11th ग्रेड से लेकर, यूजुअली बच्चा 10th के बाद जब कॉमर्स लाइन सिलेक्ट करता है तो 11th ग्रेड से लेकर अप टिल सीए फाइनल लेवल, इंक्लूडिंग ऑल द प्रोफेशनल कोर्सेज विच इज सीएस एज वेल एज सीएफए ऑल्सो, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, एंड उनकी जर्नी में हम उनके भी थोड़ा साथ चलते हैं। राइट राइट, थैंक यू सो मच आपका बिजनेस का एक इंट्रोडक्शन देने के लिए। सो अब हम मुझे ये बताइए कि ये जो कोविड-19 कोरोना आया हुआ है उसका आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट तो बहुत सारा हुआ है, एंड आई वुड से कि स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस आर क्लोज, इवन हमारे जो फिजिकल क्लासरूम फेस टू फेस लाइव टीचिंग था वो भी टोटल तरीके से बंद है। समवेयर स्टूडेंट्स, और कुछ स्टूडेंट्स बहुत खुशियां मना रहे हैं बिकॉज उनको पास प्रमोट किया गया है, बट कुछ स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स है जिनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनको सर हमारा अभी 10th का एग्जाम भी बाकी है और वो एग्जाम्स कब कंडक्ट किए जाएंगे वो उनको मालूम नहीं है। टीवाई बीकॉम, दैट इज 15th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी अभी एग्जाम्स कंडक्ट करना बाकी है, और उनके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस अभी यूजीसी से नहीं आया है। सो वो ऐसे डिलेमा में है कि सर हम हंसे या रोए। राइट राइट राइट। सो आपने ये जो बताया कि इंस्टीट्यूट्स बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, ये तो ऐसी एक इम्पैक्ट है कि जो हम देखना नहीं चाहते थे, बट आप हमें ये बताइए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आई है। यस, और इसके लिए तो मेरे पास बोलते ना बंडल ऑफ आंसर्स है, एंड
यस यस यस, बिकॉज कभी भी मतलब चेंज जो है वो शुरुआत में डिफिकल्ट होता है, बट आई वुड से कि मैंने ये कोविड-19 की वजह से नॉट बाय चॉइस बट बाय फोर्स सब लोगों को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, या विथ रेफरेंस टू माय इंडस्ट्री जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोचिंग कंपल्सरीली लेना पड़ा, तो उसमें ऐसा हुआ है कि हार्दिक भाई हमने तो ओनली एंड ओनली पॉजिटिव चेंजेस ही देखे हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में। एंड राइट। एक दो एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा कि पहले जब जरूर। स्टूडेंट आता था क्लास में, तो हम्म। कहीं ऐसा होता था कि वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा है, मस्ती मजाक कर रहा है, एंड कहीं उसका ध्यान भटक जाता है। बट हमने वो हॉर्स कार्ट में, घोड़ा गाड़ी में जो हॉर्सेस को ऐसे हाँ। फोकस्ड वाले ईयर्स देखे होंगे, राइट। तो उसी प्रकार अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई के वजह से द बेस्ट पार्ट इसके उनका फोकस जो है वो 500% हम्म। एग्जामिनर जो सिखाता है उसी के बारे में है। एंड एज अ रिजल्ट मैंने देखा है कि जो अबाव एवरेज स्टूडेंट थे उनको तो 100 में से 100 ही आ रहे हैं हमारी रेगुलर टेस्ट जो हम कंडक्ट करते हैं उसमें। बट राइट। उसके सिवाय जो बिलो एवरेज स्टूडेंट थे 50-60% या 70% वाले, हम्म। उनको भी आई एम ऑब्जर्विंग कि आज वो 90-95% जितना अचीव कर पा रहे। तो आई वुड से कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें स्विच होना पड़ा, डिजिटलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ा, वो मेरे लिए एंड मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। सो ये तो ऐसा हो गया कि पहले हम ही बोलते थे कि डोंट यूज मोबाइल, डोंट यूज लैपटॉप्स, ट्रू। और आज हम ही बोल रहे करेक्ट। हैं कि प्लीज स्टिक टू इट। ट्रू ट्रू ट्रू। राइट। हमारे सो क्लासेस। सो ये बताइए कि ये जो भी इम्पैक्ट हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट उसका एजुकेशन इंडस्ट्री का जो फ्यूचर जो होने वाला है वो क्या हो सकता करेक्ट। है? सर जी, एजुकेशन इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है आई वुड से इट इज नाउ ऑल टुगेदर गोइंग टू बी अ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशनल फेज। अभी तक ओके। जो है ज्यादा करके जब मैंने मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट भी किया तो होल ऑब्जेक्टिव वाज कि ड्यूरिंग माय जर्नी एज अ स्टूडेंट मुझे हमेशा ये सिखाया जाता था कि ये ऐसे होता है, बट कहीं ना कहीं वो जो बुक में लिखा हुआ ज्ञान था वही सिर्फ हमको कन्वे किया जाता था थ्रू वर्बल या बोर्ड राइटिंग के मदद से। बट हम्म। हमें ये क्यों करना है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, ये हमें कभी नहीं सिखाया गया। तो कहीं ना कहीं आई वुड से कि एजुकेशन तो पहले भी था और आज भी है, वो तो बेस है, बट उसको विजडम दैट इज प्रैक्टिकल लाइफ में कोरिलेट करना बहुत ही जरूरी है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि दोज इंस्टीट्यूट्स हु आर एबल टू create a bridge between education and wisdom, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ में जब बच्चा बाहर की दुनिया में जाता है तो व्हाट अ कंपनी डिमांड्स इज विजडम। कंपनी को नहीं चाहिए राइट। कि वो एल्जिब्रा का फॉर्मूला आपको याद है या नहीं। राइट। सो आई वुड से कि अच्छा, टीच ओवरऑल एजुकेशन इंडस्ट्री एज अ होल एक बड़े ही ट्रांसफॉर्मेशनल फेस में चला जाएगा। एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स वुड डेवलप, बट वो ही सर्वाइव कर पाएंगे जो चेंजिंग टाइम्स के साथ, टफ टाइम्स के साथ अपने आप को भी बदल पा रहे हैं। सो रौनक सर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो क्या करेक्ट। क्लासरूम ट्रेनिंग को ओवरकम कर देगा क्या? सर जी, आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट। देखिए, अप टिल सर्टेन लेवल अगर आप कहेंगे हम्म। कि सर सीए इंटर दैट इज सीए का जो सेकेंड लेवल होता है एंड सीए फाइनल, वो हम्म। सभी लेवल पे वीडियो कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या प्री हम्म। रिकॉर्डेड लेक्चर्स स्टूडेंट्स उससे स्टडी करे विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोफेसर एनीवे, ओके, वो ओके। शायद सीए फाइनल लेवल पे पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे बच्चे का सिंसियरिटी, डेडिकेशन, हार्डवर्क अलग है। Okay, but I would say कि on the smaller level, that is 7th grade से 5th grade से लेकर अगर आप देखेंगे तो up till graduation, I don't see it as any threat कि क्लासरूम टीचिंग जो है वो कभी भी बंद नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो पहले ट्रेडिशनली
चॉक बोर्ड की मदद से या बोर्ड मार्कर की मदद से जो लोग पढ़ाते थे, तो उनको ड्रास्टिकली चेंज होना पड़ेगा। कहीं पीपीटी की मदद लेनी पड़ेगी, कहीं डिजिटल स्लेट का भी यूज करना पड़ेगा। एंड यू राइट हैव टू बी कॉन्स्टेंटली गिविंग लाइव एग्जाम्पल्स टू द स्टूडेंट्स। सो रिसेंटली अगर फेसबुक ने जियो में 10% स्टेक बाय किया है, तो व्हाट इज द राइट लॉजिक बिहाइंड इट? क्योंकि जियो के पास भी लोगों का डेटा था और फेसबुक के राइट पास भी था। हाँ। करेक्ट। तो ये दोनों ने साथ में मिलकर उनका क्या विजन है वो जब हम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ, बिकॉज ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स जो है वो एजुकेशन पुराना हो गया। what you need to teach your kids and your children today is wisdom so that they go and be very successful in life. सो वी कैन से कि क्लासरूम ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है बट कंपेनियन है। वो दोनों एक साथ मिलके Absolutely. एजुकेशन में एक Yes, sir. रिवॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, राइट? वेरी ट्रू। आंसर ह्यूमन टच जो है वो देना बहुत जरूरी है। कि अगर समझो बच्चे को कोई डाउट आया और वो ईमेल लिखता है प्रोफेसर को, तो एट टाइम्स इट बिकम्स टू लेट। समझो उसको राइट तुरंत ही वो डाउट का सोल्यूशन मिल जाए या कुछ रिकॉर्डिंग देख पाए तो काफी अच्छा होगा। सो मेरा everyone related to education industry को एक सजेशन रहेगा, especially those who are on the serving side, that is on the teaching or even on the non teaching side, कि आप अपने टीचिंग में अपनी डिलीवरी में मैक्सिमम ह्यूमन टच डालने का कोशिश कीजिएगा, इवन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, राइट राइट, वेरी यस ट्रू सर। वेरी ट्रू। सो टेल मी समथिंग रौनक सर कि आप ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी 10th की एग्जाम अभी भी बाकी है, करेक्ट। लाइक डिफरेंट बोर्ड्स में, कुछ बोर्ड्स में ऐसा है कि 10th की एग्जाम हो गई है, कुछ बोर्ड में करेक्ट। ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट्स की एग्जाम हुई है और कुछ सब्जेक्ट्स की बाकी है, और ट्रू। कुछ बोर्ड्स ऐसे है कि जिसमें पूरी एग्जाम ही बाकी है। सो ऐसे जो वेरी ट्रू। स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्जाम्स बाकी है फॉर द पर्टिकुलरली 10th स्टैंडर्ड, ऐसे करेक्ट। स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यस। तो मेरा आइडियली अगर हम देखेंगे तो मेजर मेजर चार बोर्ड है। वन इज द स्टेट बोर्ड, दूसरा जो है वो हमारा दिल्ली सीबीएसई बोर्ड कहा जाता है। राइट उसके बाद जो है वन इज आईसीएसई बोर्ड, एंड जो अभी काफी लोग आगे बढ़ रहे हैं दैट इज यूके वाला आईजी बोर्ड। ओके, तो मेरा कहना ये है, आई थिंक आईसीएसई एंड सीबीएसई वाले बच्चों जो है उनकी काफी एग्जाम्स बाकी है, और मेरा उनको 8 में से 4 पेपर्स जो उनके अभी भी अपीयर करना बाकी है। सो मेरा उनको स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहेगा दैट आई ड्यूली अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम्स बाकी है, आपके एग्जाम्स आगे कब होने वाले हैं उसकी भी अनाउंसमेंट आपको अभी तक नहीं हुई है। बट राइट द ओनली वे आउट इज कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सर वी आर टायर्ड, हमें मालूम नहीं है कब एग्जाम होगी, तो बुक्स बंद करके बैठ जाए। हाँ, आप वो एग्जाम्स के लिए काफी प्रिपेयर्ड ही थे, बट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आपको वो टच जो है स्टडीज में से छोड़ना नहीं है। सो पहले अगर आप 10-12 घंटा पढ़ाई करते थे एग्जाम के टाइम, आई वुड से अभी आप 3 से 4 घंटा पढ़िए। भले ही एक एक सब्जेक्ट है उसको डेली 1-1 आवर रिवाइज कीजिए, बट इसमें एडवांटेज ये मिलेगा कि आपका स्टडीज से टच बना रहेगा। दूसरा, आप बहुत सारे पेपर्स लिख सकते हैं, एग्जाम राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स को चेकिंग करेक्शन के लिए भी दे सकते हैं। सो आई वुड एडवाइज कि कहीं भी कुछ भी हो जाए अपना मोरल डाउन ना होने दीजिए, एंड डेली जैसे आप अपना मोबाइल सोशल मीडिया ओपन करते हैं उसी प्रकार डेली बुक्स ओपन कीजिए, भले थोड़ा ही सही। राइट राइट, ये तो हमने जैसे सुना हुआ है कि अगर हमने ये कोई भी चीज लाइक स्टडी है वो एक बार छोड़ दी और फिर वापस कुछ सालों के बाद अगर फिर से स्टडी स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो बहुत यही एक बहुत कंसेप्ट हुआ ये तो। वेरी राइट ट्रू। राइट राइट। रौनक सर, एक और क्वेश्चन जो है वो काफी आजकल पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि करेक्ट। सर हमारे जो बच्चे हैं वो लॉकडाउन के पीरियड में कुछ नहीं कर रहे, बस पूरे दिन लैपटॉप मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, एंड खास करके आजकल जो चला है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज पूरे दिन यस। उसमें लगे हुए रहते हैं, तो आप ये ट्रू। टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे?
आजकल नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, हॉटस्टार, व्हाट नॉट एंड अगेन पबजी तो जो है वो आई वुड से कि एक बड़ा एडिक्शन बन चुका है नाउ। ऐसे टाइम में अगर हम देखें तो पेरेंट्स को मेरा ये सजेशन रहेगा दैट सी पेरेंट्स, टेक्नोलॉजी जो है वो गलत नहीं है, बट उसका यूजेज राइट वे में करेंगे तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएगा। आप कहेंगे कि सर मेरा बच्चा तो समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, तो उसके लिए यू विल हैव टू सेट एन एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ। मतलब अगर आप अपने बच्चे के सामने पूरा दिन व्हाट्सएप लेकर बैठेंगे और फैमिली ग्रुप्स में फॉरवर्ड भेजते रहेंगे तो राइट। आपका बच्चा भी आपका बच्चा भी वही करने वाला है। बट अच्छा, दूसरा, आप भले ही कॉस्ट इफेक्टिव बट उनको कुछ इजी टू अंडरस्टैंड कोर्सेस है आजकल ऑनलाइन के माध्यम से क्या नहीं मिल रहा है। एंड देर आर लॉट ऑफ डिजिटल कोर्सेस, एग्जाम्पल डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप है, वैदिक मैथ्स के कुछ क्लासेस है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स है, पब्लिक स्पीकिंग की कुछ स्किल्स है, होटल मैनेजमेंट के बारे में कुछ अगर आप जान सकते हैं, डांस क्लासेस भी आजकल ऑनलाइन होने लगे, योगा क्लासेस ऑनलाइन होने सके। सो मेरा सजेशन ये रहेगा पेरेंट्स को कि अपने चाइल्ड को ऐसे कोई कोर्सेस में एंगेज करवा दीजिए, उनको कुछ अच्छी बुक्स रीडिंग के लिए दे दीजिए, तो ताकि उनका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्टेड रहेगा। हाँ, आप कहते हो कि सर उनका एडिक्शन छूट जाए, बहुत अच्छी बात है, वो होना ही चाहिए, बट वो रातों रात होने वाला चेंज नहीं है। नहीं है। अगेन, बिल्कुल, अगेन पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं उनका काम, स्पेशली द लेडी ऑफ द हाउस जो है, ओके, वो मदर इज नेवर एन ऑफ ड्यूटी, वो मैंने और आपने दोनों ने एक्सपीरियंस किया है, उनका काम बहुत ही बढ़ गया है। फिर भी राइट। मैं कहूंगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से एज अ पेरेंट अपने चाइल्ड के साथ बैठिए, कुछ वक्त निकालिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, उससे कुछ जानने की कोशिश कीजिए कि बेटा लेटेस्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तू मुझे बता, आगे के तेरे फ्यूचर प्लान क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। आप, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चलो आपका बच्चा डॉक्टर ही बनेगा या सीए ही बनेगा, बट आप उसको वेरियस एवेन्यूज क्या अवेलेबल है वो तो गाइड करवा सकते हैं। अच्छा, हम जैसे कुछ प्रोफेसर की मदद से आप उनको करियर काउंसलिंग सेशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, दैट इज wherein they will get a brief insight about what are the opportunities available. राइट राइट राइट। अभी जब हमने बात छेड़ी थी कि पबजी गेम्स एंड वेब सीरीज, सो ये तो जो बात हो गई सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, बट ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्राइमरी में है या किंडर गार्डन में है, और True, वो लोग सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल के साथ, very true. गेम्स के साथ, एंड मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, वर्चुअल गेम्स के साथ। True. क्या कहेंगे आप इस पर? ये सो मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट किंडर गार्डन के क्लासेस भी ऑनलाइन होने लगे हैं, ऐसा मैंने मेरे एरिया में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। नाउ दैट्स ग्रेट। देखने जाए तो इसके दो साइड्स है, दैट इज, देखिए अगर किंडर गार्डन का बच्चा इज जस्ट इन द 4 और 5 इयर्स का है, वो मतलब 4 या 5 साल की बच्चे को अगर ऑनलाइन के माध्यम से कंटिन्यूस सिखाना, आई वुड से इट इज नॉट एडवाइज्ड 100%। और अगर आप थोड़ा ट्रेडिशनली जाएंगे तो हमारे शास्त्रों एंड वेदास में भी होम स्कूलिंग का अप्रोच था ही। अब राइट। कहीं ना कहीं ये कोविड की महामारी ने बाय चॉइस नहीं बट बाय फोर्स हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है एज अ पेरेंट कि हम हमारे बच्चे को बेस्ट होम स्कूलिंग प्रोवाइड कर सके। द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज, वैल्यूज जो क्रिएट किए जाते हैं वो कोई टीचर नहीं क्रिएट कर सकता, बट वो हमेशा एक पेरेंट क्रिएट कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू से कि अ मदर इज द चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर। तो उनको राइट। ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम टाइम अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ आप स्पेंड कीजिए। अच्छा हार्दिक भाई, मैं आपके साथ एक डिफरेंट फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि जब नॉर्मल सिचुएशन थी तब हमारे यहाँ किंडर गार्डन में भी एक कॉन्सेप्ट होता था, दैट इज अ मदर टॉडलर स्कूलिंग। मतलब राइट। हफ्ते में 5 या 6 दिन में से 2 दिन मम्मियों को भी बच्चों के साथ किंडर गार्डन स्कूल में जाना है।
और उनके साथ ओके वहां सीखना भी है और उनको सिखाना भी है। तो आई वुड ओके से कि ये सिचुएशन ने हमें वही अपॉर्चुनिटी बाय डिफॉल्ट दे दिया है कि अब आपका बच्चा होम स्कूलिंग के लिए 5 आपके साथ ही है, आपके पास ही है। पास ही बट है। एक स्पेशल सजेशन रहेगा कि इतनी छोटी सी उम्र में आप अपने बच्चे को एक रैट रेस में मत डाल दीजिए कि यू ऑलवेज एम कि वो आपका बच्चा फर्स्ट ही आना चाहिए, आपका बच्चा हर एक सब्जेक्ट में टॉप ही करना चाहिए। आई वुड से उसको अपने आप में से खिलने दीजिए। मैं मेरी नीस को ऑब्जर्व कर रहा था, तो छोटे बच्चों को जब हम अक्सर खिलौने देते हैं तो उनका एक एंशियस माइंड, एक एंजाइटी होता है और वो हमेशा वो खिलौना ओपन करने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं। राइट और हम उसे कहते हैं कि बेटा तू ये मत कर। मैं कहूंगा कि उसके एक्साइटमेंट को आप किल मत कीजिए, उसको वो ओपन करने दीजिए, उसमें से भी वो बहुत कुछ सीखेगा। एंड यू नेवर नो, वो कल जाके बहुत बड़ा मशीनरी डिजाइनिंग इंजीनियर भी बन सकता है। सो डू नॉट किल द हिडन टैलेंट इनसाइड योर चाइल्ड बट लेट इट ग्रूम एंड ब्लूम। राइट 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 राइट। रौनक सर, हमने एक कोट कहीं पे सुना हुआ है, दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट अ चाइल्ड फॉर हिज लाइफ, to ट्रू, teach वेरी him ट्रू, with fizzing, not just to feed him with a fish, right? करेक्ट। So after lockdown, as we know कि ये जो इफेक्ट है वो सभी बिजनेस पे, सभी फील्ड्स पे होने वाली है। सो यहाँ पे सभी पेरेंट्स को एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब हम हमारे बच्चे के लिए कौन सी फील्ड चूज करें, कौन सी ऐसी फील्ड है कि जिसका फ्यूचर बहुत ही प्रोग्रेसिव है। करेक्ट। सो मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में आप जब फ्यूचर भी देखें या पास्ट में भी देखेंगे, देर इज वन थिंग विच इज कांस्टेंट कि बट यस, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से कोई भी फील्ड पसंद करें, बट यस वो फील्ड जो आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। मतलब वो कोई भी चीज हो, अगर आप आज देखेंगे तो होटल्स भी बहुत सारे ऐसे हो गए जहां पे ऑर्डर टेकिंग के लिए वेटर तो आता है, बट वो अर्लियर जो मैनुअल बुक लेके आता था, आज वो टैबलेट लेकर आता है और राइट वही टैबलेट से किचन में ऑर्डर प्लेस हो जाता है। सो आई वुड से दैट आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजों में ज्यादा फोकस रखिए। डेटा एनालिटिक्स जो है या डेटा माइनिंग जैसी फील्ड जो है, उनका ग्रोथ ज्यादा होगा। स्टैटिस्टिक प्लानर या वीडियोग्राफर जो है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये पहले के जमाने में एक चॉइस था, बट आज की तारीख में इट विल बी द प्री रेक्विजिट। मतलब आप कोई भी फील्ड से हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग, पावर पॉइंट मेकिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। एंड ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग विथ डिजिटलाइजेशन, गो डिजिटल एंड इंप्रूव ऑन द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। मोर इंपॉर्टेंटली मेरा कहना है कि ये जो साल है उसको सेल्फ डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ये दो चीजों में मैक्सिमम इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, हम समझ सकते हैं कि ये साल कठिन है, कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होंगे, बट इफ यू आर दैट वन मास्टर, नोबडी कैन रिजेक्ट यू। लोग उल्टा आपके लिए ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे मैं एक स्मॉल एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा दैट ऐसे सिचुएशन में जब जॉब्स ले ऑफ हो रहे हैं, देयर आर अराउंड 4 कंपनीज जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट दिया है। यस एंड यस यस। एशियन पेंट्स एंड कैप जेमिनाई विच इज आईटी में नंबर 2 लेवल की कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज को प्रमोशन दे रही है। प्रमोशन दे सो रही है। if you can correlate the things with IT, you will be the rock star. राइट राइट राइट। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, उसमें से कई सारे पेरेंट्स भी है, कई सारे स्टूडेंट्स भी है, और उसमें से Yes. कई सारे लोग हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि रौनक सर रेगुलरली लाइव आते हैं उनके पेज पे। रौनक सर एडुविज उनका पेज है, वहां पे वो रेगुलर लाइव आते हैं। सो आपको Correct. कोई भी क्वेरी है एजुकेशन फील्ड को लेके, यू कैन आस्क हिम फ्रीली। अभी फिलहाल हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सो रौनक सर, व्हाट इज दैट वन मैसेज
that you want to convey to our viewers, to the students, to the parents? आई वुड से दैट, देखिए ये समय भले ही कठिन है, बट ये भी कहीं ना कहीं बीत जाने वाला है. सो मैं ये Right. कहूंगा पेरेंट्स को स्पेशली दैट यस, आप अपने चाइल्ड का कभी बहुत ही एंग्री बर्ड जैसा सिचुएशन या एंग्री बर्ड वाला टेम्पर देखेंगे, कहीं ना कहीं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, या कभी कभार उसको कुछ बाहर का खाने का भी क्रेविंग डेवलप होगा, एंड उसकी हेल्थ को ध्यान में रख के आप ये भी सोचेंगे कि सर नहीं. सो यू हैव टू स्ट्राइक ऑफ अ बैलेंस बिटवीन द सिचुएशन एंड योर चाइल्ड. ये मेरा पेरेंट्स को एडवाइस है. कमिंग टू द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा दैट गाइस, हम सब कहीं ना कहीं कभी कभार थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट वापस अपने आप को चार्ज अप करने का ओके कुछ रास्ता निकालिए. कॉल योर बेस्ट फ्रेंड, टॉक टू देम, उनसे कभी कभार एक्स्ट्रा बातें कीजिए, कोई अपना फेवरेट मूवी भी देख लीजिए, कुछ स्पेशल खाना खा लीजिए. बट आई वुड से के फोकस अभी के सिचुएशन पे नहीं. जनरली दे सेड दैट लिव इन प्रेजेंट, बराबर, Right. बट मैं यहाँ कुछ और कहना चाहूंगा दैट स्टूडेंट्स डोंट लिव इन प्रेजेंट, फोकस ऑन द फ्यूचर. So enjoy your this time to Yes. upgrade your skills and Correct. future के बारे में प्लानिंग करना है, right? वेरी मच. एंड यहाँ पे Right. मैं एक एग्जाम्पल टाकना चाहूंगा कि रिसेंटली महाभारत एंड रामायणा, ये दो सीरियल्स ने फिर से आकर रिकॉर्ड क्रिएट किया है. तो महाभारत में भी हमने ऑब्जर्व किया है कि पांडवास जो है उनको 12 साल का वनवास एंड 1 Right. साल का अज्ञातवास स्पेंड करना पड़ा था. अब ड्यूरिंग दिस 13 इयर्स ऑल्सो उन्होंने एक भी दिन विचलित हुए बिगर, मतलब विदाउट डिविएशन, एक ही गोल पे काम किया था कि जब ये 13 इयर्स का वनवास एंड अज्ञातवास मिलकर कंप्लीट होए तो हमें Right. युद्ध लड़ना है, हमें वॉर करना है. तो आई थिंक ये वॉर जो है वो हमारे लिए तो शायद 12 मंथ्स का भी नहीं है. मैक्सिमम विद इन द कमिंग 2-3 मंथ्स ये लॉकडाउन जो है वो खत्म हो जाएगा. थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग नॉर्मल एंड बेटर. तो फ्यूचर में जो ऑलरेडी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज अवेटिंग है ऑलरेडी, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, बहुत सारा दम लगा दीजिए अभी, ताकि यू आर रेडी राइट नाउ, so that when the opportunity is striking your door, you just grab it and take the maximum benefit out of it. What a great example of Mahabharat. Seriously, like आपने जिस Thank तरह you. से ये करंट सिचुएशन के साथ उसको कनेक्ट किया है और जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया है, दैट इज रियली अमेजिंग. दैट्स Thank you. सुपर. रोनक सर, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि मोदी जी ने 2 चीजें अभी जो बताई है लास्ट स्पीच में, बी अ वोकल फॉर लोकल, एंड एक और कंसेप्ट जो काफी टाइम से चला आ रहा है, दैट इज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. True. So I want to know your thoughts on that. Yes. जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, they know it very well कि मैं बहुत बड़ा पेट्रियाटिक हूँ. Yes, when I say patriotic, guys, for your information, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट yes, मैं मेरे देश के लिए जीता हूँ. एंड मेरा एक ही मकसद है दैट वी शुड सर्टेनली विदाउट नो गो, आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड अग्री, कि बॉयकॉट ऑल द चाइनीज प्रोडक्ट, ऑल द चाइनीज कंपनीज. बट एट द सेम टाइम मेरा हमेशा से एक ड्रीम रहेगा, जो रहेगा एंड है, कि I want maximum number of my students to come on the entrepreneurial side, because ज्यादा करके जो highly skilled and knowledgeable person है वो कहीं ना कहीं आई थिंक जॉब ओरिएंटेड, ज्यादा सिक्योर्ड जोन में चला जाता है. तो मैं चाहूंगा कि वो रिस्क ले, एंटरप्रेन्योरल साइड पे आए, और हमारे देश में एक नहीं अरबों खरबों जीनियसेस को वो पैदा करे एंड उनको एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करे. सो मेरा कहना यही रहेगा कि जैसे भले एड्यूविस आज छोटे पैमाने पे, बट आई एम वेरी श्योर हम हर साल कई सारे जीनियस पैदा करते हैं, एंड दैट टू मेक इन इंडिया. सो मेरा भी यही सजेशन रहेगा गाइस कि जब आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान हो जाओ, बड़े बन जाओ, कुछ बड़ा सा एम्पायर
खड़ा करो, नो डाउट। हर एक वर्ल्ड के एवरी कंट्री में आपका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, बट एंश्योर दैट कि योर कदम जो है, योर नेटिव जो है, वो हमेशा इंडिया में ही रहे एंड आप इंडिया के ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर बने। सो आई स्ट्रांगली सपोर्ट ओनली वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया जीनियस। राइट राइट राइट, थैंक यू सो मच रौनक सर, आपका इतना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए एंड एजुकेशन फील्ड को लेके इतनी सारी इंपॉर्टेंट जो टिप्स है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हमें प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू सो मच अगेन। It's all my pleasure, Hardik bhai, and once again thanking you also for giving me this opportunity as well as platform. My heartfelt thank you to all my viewers, my students, beloved parents for their blessings, and all I would say is stay connected, guys. Stay home, stay safe. May God bless you all in abundance. Love you all. Thank you very much to everyone, one and all. Thank you, Hardik. थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bye, Hardik.